कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खबर पर खूब चर्चा हो रही है। यह खबर वैक्सीन पर सियासी दंगल की है, लेकिन वैक्सीन पर एक जरूरी और अहम खबर भी है जिस पर बहुत कम चर्चा हुई। बात आई और गई जैसी ही हो गई। आखिर वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह से क्या हो रहा है और क्यों इस अफवाह को दूर करना बहुत जरूरी है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वैक्सीन से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये भ्रांतियां हैं, ये गलतफहमियां हैं। आप सभी हजरात वैक्सीन लीजिए कि ये वैक्सीन हम लोग को लगा लेना चाहिए। सभी फर्स्ट सर्टिफिकेट है, टीका अवश्य लगवाएं। आज देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए। भले ही दूसरी लहर का कहर अब कमजोर पड़ा है, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। कोरोना वैक्सीन को लेकर अजीब सा डर है, खौफ है, दहशत है। सवाल ये है कि आखिर ये डर खत्म होगा तो कैसे? वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में वैक्सीन लगाने को लेकर आई चौंकाने वाली तस्वीरें देखी। गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो बुजुर्ग महिला घर से निकलने को तैयार नहीं हुई। वैक्सीन को लेकर डर ऐसा कि लगाने को तैयार नहीं। अम्मा इतने आओ अम्मा। अम्मा विदाई जी आई आपके घर है? बुखार आई है तो कभी नहीं लगा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विदाई बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ। अम्मा बाहर आओ, विदाई बुला रही है। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। गाँव वालों का कहना है कि इस डर के पीछे है वैक्सीन को लेकर फैली कई तरह की अफवाह। सोशल मीडिया के जरिए गांव तक पहुंची अफवाह ने वैक्सीन को लेकर गलत धारणा बना दी, ऐसा गांव वालों का आरोप है। हमने तो बहुत प्रयास किया कि इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन लोग वाग डर रहे इंजेक्शन के। क्यों डर रहे? कि लोग वाग एक दूसरे की खबरें सुन के वहाँ इतने ख़त्म हो गए, वहाँ इतने ख़त्म हो गए, तो हर चीज़ को हर इंसान डराता है, बेहमीत में है। ये वही डर है जिसके चलते अब तरह तरह से लोगों के भ्रम को दूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। यहाँ पर मस्जिद से वैक्सीन लगवाने का अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। मकसद यही है कि अफवाहों को दूर किया जा सके। किया जाता है कि कोविड की वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें और उचित दूरी बनाए रखें। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में डर है, लेकिन मस्जिद से हुए ऐलान के बाद अब लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएंगे। हमने तो अपनी मस्जिद में ऐलान किया है कि कोविड की वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और उचित दूरी बनाए रखें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। कानपुर में भी वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में बैठे डर को दूर किया जा रहा है। गांव की गलियों में माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। टीका सुरक्षित है, इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। किसी तरह की किसी भी गलतफहमी में ना रहे। आप सभी हजरात वैक्सीन लीजिए। महामारी की मार के दौरान भी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। ऐसे में बिहार में बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के सहरसा की है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी नहीं आया। अल्लाह हम लोग को मौका दिए हैं कि ये वैक्सीन हम लोग को लगा लेना चाहिए। अल्लाह बार बार सबको मौका नहीं देते हैं। स्थानीय लोगों में वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह को दूर करने के लिए खुद सहरसा के एसपी पहुंची। धर्म गुरुओं की मदद से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। अल्लाह बार बार सबको मौका नहीं देते हैं। यहाँ पर बस्ती में जितने भी गणमान्य लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग को हम लोग का एक इंटरेक्शन है क्योंकि हम लोगों ने सब लोगों ने वैक्सीन ली है और हम लोग सुरक्षित हैं। तो हमारी अपील है
लोगों से कि बिना झिझक वैक्सीन ले। कोरोना को हराने का एकमात्र ये तरीका है। आपने सब्जी मंडी और फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की कई तस्वीरें देखी होंगी। आपने शहर शहर लोगों को बेपरवाह देखा होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा ने अनोखी मुहिम शुरू की है। सभी फल सब्जी विक्रेता टीका अवश्य लगवाएं। टीके का मैसेज आपके मोबाइल में आएगा, उसके बाद ही आपको सब्जी का क्रय विक्रय करने दिया जाएगा। बिना टीका लगाए कोई भी सब्जी का क्रय विक्रय नहीं करेगा। स्थानीय प्रशासन बड़े स्तर पर मंडियों में टीकाकरण का अभियान चला रहा है। शर्त ये रखी है कि बिना वैक्सीन के कोई भी फल या सब्जी विक्रेता दुकान नहीं लगा पाएगा। नगर पालिका वालों ने ऐलान लगाया है कि अगर टीका नहीं लगाया 10 बजे से 5 बजे तक कल सब्जी नहीं बेचने देंगे। कोरोना काल में वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। देश में वैक्सीन की कमी भी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर डराने वाले भी हैं। यह है देश की संसद में बैठने वाले माननीय सांसद, नाम है शफीकुर रहमान बर्क। माननीय सांसद ने महामारी में भी धर्म का एंगल खोज लिया और जागरूकता बढ़ाने की बजाय लोगों को भटकाने लगे। मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियाँ हुई हैं, खताएं हुई हैं, तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। सोचिए, अगर आज वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है तो कहीं ना कहीं ऐसे नेता भी उस भ्रम के लिए जिम्मेदार हैं। सवाल इन नेताओं की सोच पर है जो वोट बैंक के लिए आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहे हैं। आज तक ब्यूरो।